My dear student, I am starting remaining part of chapter 17 for the class 7 in the science. Name of the chapter is Forest, Our Lifeline. In video 2 we study the following points. Mushroom and other microorganisms feed upon the dead plant and animal tissues and convert them into a dark colored substance called humus. Humus give the nutrient to the plants. बच्चों, ह्यूमस की ये डिफाइन भी है. ह्यूमस क्या होता है? जो पेड़ पौधों के सड़े गले अंश हैं उन पर सूक्ष्म जीव क्रिया करके उन्हें काले रंग के सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं. और इस काले सब्सटेंस को, डार्क कलर के सब्सटेंस को या ब्राउन कलर के सब्सटेंस को हम ह्यूमस कहते हैं. और ह्यूमस से पौधों को न्यूट्रिएंट मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस है, इस तरह से. तो मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मशरूम एक फंगस की ही टाइप है. मशरूम और दूसरे जो सूक्ष्म जीव हैं, फीड अपॉन द डेड प्लांट, ये अपना भोजन किससे लेते हैं? जो मृत पौधे हैं या जीव हैं उनके टिश्यू से. एंड कन्वर्ट देम इनटू डार्क कलर सब्सटेंस, और गहरे रंग के पदार्थ में उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं. और इसका नाम क्या है? ह्यूमस. ह्यूमस गिव द न्यूट्रिएंट टू द प्लांट, और ह्यूमस पौधों को पोषक तत्व देते हैं. ये रहा. तो ये रही ह्यूमस की डेफिनेशन बच्चों. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टू ह्यूमस आर नोन एज द डिकम्पोजर. ये बच्चों डिकम्पोजर की परिभाषा है. ये किसकी परिभाषा है? डिकम्पोजर की. यदि डिकम्पोजर की परिभाषा आती है तो कैसे लिखोगे? ऐसे सूक्ष्म जीव विच कन्वर्ट द डेड प्लांट, जो डेड प्लांट को या एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डिकम्पोजर. तो अभी ह्यूमस की बात आई, लेकिन ह्यूमस को कौन बनाता है? ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं बच्चों? डिकम्पोजर कहते हैं. इसके अंदर आपके फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स, वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है. ग्रीन लंग्स का मतलब हरे फेफड़े. बच्चे क्यों? क्योंकि ये हमारे रेस्पायरेशन में हमारी मदद करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और हमारे बाहर से जब CO2 बाहर निकलती है, सांस बाहर निकालने के बाद, तो उसका उपयोग ये फिर कर लेते हैं CO2 का, और फिर CO2 को ये O2 में कन्वर्ट कर देते हैं. इस तरह से ऑक्सीजन और CO2 के बीच में, दोनों में बैलेंस करने में फॉरेस्ट का एक महत्वपूर्ण रोल होता है. फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स. फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? हरित फेफड़े. बिकॉज प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, क्योंकि पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं. थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू. ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द एनिमल्स, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? एनिमल्स के थ्रू किया जाता है. इन द रेस्पायरेशन में. एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या छोड़ते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड. इन द एटमोस्फियर, पर्यावरण में. एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन यूज्ड बाय द प्लांट, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः इस्तेमाल किया जाता है पौधों के द्वारा. एंड दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाते हैं. कौन बनाते हैं? फॉरेस्ट. अब अगला पॉइंट, द डेंस बुशेस एंड द टाल ग्रासेस, जो लंबी लंबी पौधे होते हैं, घासें होती हैं या झाड़ियाँ होती हैं, प्रोवाइड द एनिमल विद द फूड, उनसे जीवों को या जंतुओं को क्या मिलता है? भोजन मिलता है. एंड शेल्टर, शरण मिलती है, रहने की जगह मिलती है. बच्चों, ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, इनके हम जैसे कोई लैंटर्ड मकान तो होते नहीं हैं, आलीशान मकान तो होते नहीं हैं. ये तो बेचारे पेड़ पौधों के नीचे ही शरण लेते हैं. तो पेड़ पौधे ही इनको, वन ही इनको शरण देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कार्निवोर्स. कार्निवोर्स होते हैं जो हर्बीवोर्स का शिकार कर लेते हैं. जैसे शेर है, शेर कार्निवोर है, और ये किसको खा जाता है? हिरन को खा जाता है.
तो हिरन अपनी सुरक्षा इन वनों में ही कर पाते हैं। दे आल्सो प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से अपनी सुरक्षा करते हैं, दैट लिव इन द फॉरेस्ट, जो वनों में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल ऑल्सो disperse the seed of the certain plant and help the forest to grow and regenerate। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि भाई ये जो जंतु होते हैं ये बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में मदद करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, डिस्पर्स है, अर्थात बीजों को फैलाना, डिस्पर्जन ऑफ सीड कहलाता है बच्चों। तो जो कोई निश्चित पौधे हैं उनके बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में एनिमल मदद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि वनों को बढ़ने में और उनको दोबारा रिजनरेट होने में मदद करते हैं। द डिकेइंग एनिमल डंग, और जो मृत या सड़े हुए जंतुओं के जो गोबर हैं, एल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सीडलिंग टू ग्रो, जो अंकुरित बीज हैं उनको उगने में मदद करते हैं उनके गोबर, ठीक है। तो इस तरह से जंतु पेड़ पौधों की उनकी वृद्धि में, उनके रीजनरेशन में मदद करते हैं। लार्जर नंबर ऑफ द हर्बीवोर्स, यदि बहुत बड़ी संख्या में हर्बीवोर्स होंगे, मीन्स इंक्रीज द कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स अपने आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि कार्निवोर्स क्या खाते हैं, हर्बीवोर्स को। या हर्बीवोर्स ज़्यादा होंगे तो ऑलरेडी आप जानते हो उनको सही पोषण मिलने के बाद कार्निवोर्स की संख्या बढ़ जाएगी, जो कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाते हैं। जब हर्बीवोर्स बढ़ेंगे तो कार्निवोर्स ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल हेल्प, और जो बहुत बड़ी संख्या में जो जंतुओं की जो वेराइटी है, हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो, और वनों के वृद्धि एवं विकास में मदद करती है। द डिकम्पोजर हेल्प इन मेंटेनिंग, और डिकम्पोजर जो है सहायता करते हैं मेंटेनिंग करने में, है किस चीज़ में, द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग प्लांट, और बढ़ते हुए पौधों को न्यूट्रिएंट देने में कौन मदद करते हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है, जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इस तरह इन द फॉरेस्ट, वनों में। देयरफॉर द फॉरेस्ट इज़ ए डायनेमिक लिविंग एंटिटीज़, इसमें जैविक प्रक्रियाएं होती रहती हैं, फुल लाइफ होती है, विटेलिटी होती है, जीवता होती है। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड, यानी कि जो हमारे वृक्ष हैं, आपको ये हमने बताया था कि वृक्ष जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन को बांधे रहती हैं, और फ्लड में भी एक तरह से फ्लड को भी कंट्रोल करती हैं, यानी कि वर्षा की जो बूंदें हैं सीधे ही ज़मीन से नहीं टकराती। फ्लड फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड, यानी बाढ़ को ही कंट्रोल नहीं करते वन, बट आल्सो हेल्प इन मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी का बहाव है उसको भी मेंटेन करते हैं। एंड आल्सो कंट्रोल द सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। तो बच्चों, ना तो इससे फ्लड भी कंट्रोल होती है और सॉइल मृदा कटाव भी रुक जाता है। तो वन हमारे लिए इस तरह से लाभदायक होते हैं। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, अब वनों को काटा क्यों जाता है बच्चों, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रोड बनाना है तो वहाँ वन है तो आप काट देंगे, कहीं बिल्डिंग बनाएंगे सरकारी या प्राइवेट तो वहाँ से वन काट देते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास होता है तब आप उसको काट देते हैं वनों को। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड, लकड़ी की बढ़ती हुई डिमांड की वजह से आप देख रहे हैं दरवाजे या ऑफिस में लकड़ी के फर्नीचर्स हैं, तो उनकी डिमांड के लिए इनको एक तरफ फॉरेस्ट को कट ऑफ कर दिया जाता है, जिससे डिफॉरेस्टेशन होता है एंड इट स्टार्ट विनिशिंग, और इससे वन समाप्त होते जा रहे हैं क्योंकि वनों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब फिर है फॉरेस्ट हेल्प, अब इम्पोर्टेंस देखिए, फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल, यानी कि फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल, यानी फॉरेस्ट की मदद से अच्छी वर्षा होती है इन नेबरिंग एरिया, पास के क्षेत्रों में। फिर फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू वाइल्ड एनिमल, और जंगली जंतुओं को ये आवास प्रदान करते हैं, रहने की जगह प्रदान करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, और जो फॉरेस्ट है वो हमें क्या प्रदान करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं।
फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल, और भूमि की भी सुरक्षा करते हैं, जैसे सॉइल इरोजन, समझे, मिट्टी का कटाव नहीं होने देते। फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट, और फॉरेस्ट से हमें दवाई वाले पौधे भी मिलते हैं, टिम्बर लकड़ियाँ मिलती हैं, एंड मैनी अदर्स यूज़फुल प्रोडक्ट, और बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे गम हो गया है आदि। फॉरेस्ट कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इस CO2 का उपयोग करते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी कंट्रोल हो जाएगी। सो वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट, अपने वनों की हमें सुरक्षा करनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, वन को अभी बताया हमने कि भाई ये हमारे लिए हर एंगल पर हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, इसलिए हमें जितने वन हम काटते हैं उससे ज़्यादा हमें लगाने की कोशिश करनी चाहिए। फॉरेस्टेशन करने की आवश्यकता है आज के समय में, समझे। तो यदि डिमांड है तो हम एक तरह से उनकी पूर्ति भी करें, ताकि एक तरह से वन जितने हमें ज़रूरत है उतने हम लगा सकें और उनकी पूर्ति जो है बढ़ाई जा सके। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो 2 है, दिस एंड आल्सो एंड ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों, इस चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार करें 17 को, और बच्चों ध्यान रखें कि ये पेपरों में आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर बच्चों, तो अच्छी तरीके से जितना आप कर सकते हैं उतना अच्छी तरीके से। और कोई प्रॉब्लम है बेटे तो आप मुझसे फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं या मैसेज करके। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।